हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन लाइफ जी के प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का गोहिल राजवंश और अभी तक हमने महाराणा प्रताप तक पढ़ा है। महाराणा प्रताप के बाद आता है महाराणा प्रताप का ही बेटा अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह के शासनकाल की बात करें तो अमर सिंह का शासनकाल था 1597 से 1630 ईस्वी तक। इनके पिता महाराणा प्रताप थे और इनका राज तिलक हुआ था 1547 में। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ पर अभियान पर 2 बार भेजा। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ अभियान पर 2 बार भेजा। पहला है 1599 में और दूसरी बार भेजा 1602 में। 1599 में उटाला का युद्ध होता है, तो है टॉपिक उटाला का युद्ध। उटाला का युद्ध कब हुआ? 1599 में। और किस किस के मध्य हुआ है? राणा अमर सिंह वर्सेस कायम खां या कायूम खां। कायम खां कौन था? कायूम खां था जहांगीर का सेनापति। कायूम खां जहांगीर का सेनापति था। इस युद्ध में अमर सिंह की विजय होती है। फिर इसके बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम मतलब शाहजहां, खुर्रम जो कि शाहजहां था, शाहजहां प्लस अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा। शाहजहां ने मेवाड़ में जगह जगह चौकियां बिठाई। जगह जगह चौकियां बिठाई तथा निम्न आदेश जारी किए। कौन कौन से आदेश? एक तो किसानों की फसल नष्ट करवाई। मेवाड़ में किसानों की फसल नष्ट करवाई। और दूसरी है मेवाड़ की जनता का कत्लेआम कराने की अफवाह फैलाई। मेवाड़ की जनता का कत्लेआम करवाने की अफवाह फैलाई। फिर इसके बाद होती है मेवाड़ मुगल संधि। अमर सिंह को जनता के हित में मेवाड़ मुगल संधि करनी पड़ती है, तो होती है मेवाड़ मुगल संधि। ऐतिहासिक संधि होती है मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? इसकी डेट है 15 फरवरी 1615 को। मेवाड़ और मुगलों के मध्य अमर सिंह की तरफ से संधि का प्रस्ताव
अमर सिंह की तरफ से संधि का प्रस्ताव 2 व्यक्ति लेकर गए। एक तो था हरिदास झाला और दूसरा है शुभकर्ण। ऐसे ही जहांगीर की तरफ से जो प्रस्ताव लेकर गए जहांगीर की तरफ से प्रस्ताव लेकर गए। दो व्यक्ति लेकर गए। एक तो है सुंदरदास और दूसरा है मुल्ला शुक्र-उल्लाह। मेवाड़ मुगल की संधि की कुछ शर्तें थी। टॉपिक है मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें। पहली शर्तें जो अमर सिंह ने रखी, अमर सिंह द्वारा रखी गई शर्तें। अमर सिंह द्वारा रखी गई शर्तें। पहला तो था मेवाड़ द्वारा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। मेवाड़ द्वारा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। और मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। इसके बाद है जहांगीर ने जो शर्तें रखी, जहांगीर की शर्तें। पहली शर्त है मेवाड़ का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। जहांगीर ने कहा कि अगर राणा उपस्थित नहीं हो सकता है तो जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी है, जो अगला राणा होगा, वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और दूसरा है राणा मुगलों की बिना अनुमति के चित्तौड़ दुर्ग की न तो मरम्मत करा सकता है और ना ही चित्तौड़ में कुछ बनवा सकता है। अमर सिंह ने एक अलग सैन्य विभाग
एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की। जिसका संचालन हरिदास झाला ने किया। जिसका संचालन हरिदास झाला ने किया। अमर सिंह की मृत्यु। अमर सिंह की मृत्यु 1620 ईस्वी में हुई। 1620 ईस्वी में हुई तथा अमर सिंह की छत्री आहड़ उदयपुर में है। आहड़ में पहली छतरी बनी है, आहड़ में है। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है कर्ण सिंह। तो बहुत ज्यादा पड़ती है। कर्ण सिंह 1620 से 28 तक शासन रहा। अमर सिंह का बेटा था। कर्ण सिंह मेवाड़ का पहला राजा था जो मुगल दरबार में उपस्थित होता था। इसने संधि की शर्त तोड़ी। मेवाड़ का पहला राजा, मेवाड़ का पहला राजा जो मुगल दरबार में उपस्थित होता था। मुगल दरबार में उपस्थित होता था। बच्चे तो ही ना इन्हें बच्चे ताब हो जाते तो। जहांगीर ने कर्ण सिंह को नाना भी पलता पर 5000 का मनसब प्रदान किया। नहीं